आज हम अध्ययन करेंगे उस प्राचीन व्यवस्था और प्रक्रिया के बारे में जो प्राचीन शहरवाची निरंतर समय के साथ साथ चलती आ रही है। इसमें समय के साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव परिवर्तन भी हुए हैं। हम अध्ययन करेंगे सामाजिक व्यवस्थाओं के मुख्य आधार स्तंभ जाति और वर्ण की। सबसे पहले हम इसके बेसिक मीन को देखते हैं। तो जाति एक समुदाय है और वर्ण एक व्यवस्था है। हम देखते हैं जब से इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है तब से वो एक युग्म बना के रहने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले उसने एक युग्म का रूप लिया। तो बहुत सारे मनुष्य इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक युग्म बनाया। इन युग्मों से फिर उन्होंने एक समूह बनाया। धीरे धीरे ये समूह एक समुदाय में बदल गए और यही समुदाय आगे चल के एक वर्ण नाम की व्यवस्था में बदल गए। इस वर्ण का आगामी रूप जाति था। रियासत काल में हम देखते हैं कि वर्ण और जाति का मिश्रित रूप धर्म के रूप में परिवर्तन हुआ। अब रियासत काल में लोगों ने वर्ण और जाति की जगह धर्म को अपना आधार बनाया। उन्होंने धर्म को प्रगाढ़ता दी। प्राचीन समय में सबसे पहले ऋग्वेद में इन्होंने जाति को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला ब्राह्मण था। समाज में सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण था, जिसका काम था कर्मकांड करना और पूजा पाठ करवाना। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। क्षत्रिय शासक वर्ग था, जिसमें सैनिक समुदाय भी आता था, जिनका मुख्य काम समाज की रक्षा करना था। तीसरा ऋग्वेद ने तीसरे वर्ण को वैश्य के रूप में बांटा है। वैश्य एक व्यापारियों का एक समुदाय था, जिनका मुख्य व्यवसाय दोनों वर्णों और तीसरे जो चौथा वर्ण आएगा शूद्र, उसके लिए व्यवसाय करना था। ऋग्वेद ने चौथा वर्ण शूद्रों को माना है। शूद्र समाज में सबसे निम्न वर्ण पे रहते थे, क्योंकि इनका काम इन तीनों वर्णों की सेवा था। तो ये एक तरह से दास वर्ग था। ऋग्वेद ने समाज में महिलाओं को भी सबसे निम्न स्थान पे माना है, इसलिए इन्होंने महिलाओं को भी शूद्र की दृष्टि से ही देखा है। तो हम देखते हैं कि जैसे रियासत काल में पूर्व मुगल काल और उत्तर मुगल काल, इन दोनों कालों में हिंदू धर्म की प्रगाढ़ता थी। मनुष्य पहले जाति में रहा, उसने समुदाय बनाया, उसने वर्ण व्यवस्था को अपनाया। उसके बाद में जब रियासत काल का दौर आया तब उसने धर्म को अपना आधार बिंदु माना। इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। दोनों काल में यहाँ भारत में हिंदू शासक थे, उन्होंने हिंदू धर्म को विस्तारित रूप प्रदान किया। इनके अलावा जो मुगल काल था, मुगल काल में भारत में मुगलों ने आक्रमण किया। इन्होंने राजस्थान में और संपूर्ण भारत में यहाँ के शासकों को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रसार किया। रियासत काल के समाप्ति दौर में और आधुनिक काल के प्रारंभ में धर्म की जगह पे पुनः जाति और वर्ण का विस्तारित रूप प्रारंभ हो गया। अब लोगों ने जाति को दोबारा अपने मुख्य रूप से अपनाना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने रहन सहन, काम करने की प्रवृत्ति, अपनी भावनाओं और प्रक्रियाओं के आधार पर अपने आप को समाज से अलग माना। अब इन्होंने धर्म की जगह अपने जाति को मुख्य रूप प्रदान कर दिया। तो हम देखते हैं कि जाति का ये बंटवारा देख के एक महान इतिहासकार हैं जो जाति के बारे में कहते हैं, स्वपन दास गुप्ता। स्वपन दास गुप्ता के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वपन दास गुप्ता भारतीय इतिहासकार हैं। इनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से इसने जो लिया है वो समाज को ये वापस लौटा रहा है और जो ये समाज को दे रहा है वही इसे समाज से वापस ग्रहण कर रहा है। यानी कि समाज और मनुष्य का आपस में लेन देना आधुनिक नहीं, पुराने प्राचीन इतिहास से काल से ही चले आ रहा है। समाज में स्वपन दास गुप्ता ने कहा है कि समाज में शूद्रों को जो निम्न स्थान प्राप्त है ये प्राचीन समय से ही चले आ रहा है। यानी कि शूद्रों को समाज में निम्न स्थान जब ऋग्वेद के समय दे दिया गया, अनवरत आधुनिक काल तक वही चले आ रहा है। तो ये आधुनिकता की देन नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू धर्म में शूद्रों के और दलितों को छुआछूत को देख के अब B.R. अम्बेडकर
अम्बेडकर जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म में छुआछूत की प्रथा को देखकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। स्थिति आज भी जस की तस है। आज हमें आवश्यकता है समाज में ऐसे बीज अंकुरण की जो एक जाति विहीन समाज की स्थापना कर सके। थैंक यू।